दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे इसमें एक अद्भुत तकनीक की जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। अगर हम इसको कर गए तो हम सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़ हम उसको करते रहते हैं। पहले चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अभी मान लो आपके पास एक नींबू है। मान लो, सिर्फ मानना है आपको, आपके पास नींबू है, आपने उसको काटा और ऐसे करके मुंह में निचोड़ा। अब इतना सोचते ही आपके मुंह में पानी आ गया। इसका मतलब है कि जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, उद्घोषणा कर रहे होते हैं, उधर से मैंने उद्घोषणा की तो आपने अपने मन के अंदर पिक्चर बनाई और फीलिंग आ गई। तो हुआ क्यों? जब एक नींबू बाहर से उद्घोषणा करके हमारे बॉडी में फीलिंग क्रिएट कर सकता है तो हम दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। एक रसगुल्ला हमारे पास नहीं है लेकिन उसकी मिठास को हम अभी महसूस करते हैं। एक पकौड़ा जो हमने खाया नहीं उसके नमकीनपन को महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों क्यों होता है? हमारी ज़िंदगी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है और हमारा माइंड इमेजिनेशन में और सच में कभी कोई फर्क महसूस ही नहीं करता। तो इसी को बहुत डीपली एक तरीके से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर ये कर गए तो आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर पाओगे। दोस्तों, बहुत बारी आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे काम हैं वो पानी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यानी पानी से जुड़े हुए हैं। नहाने में पानी, धोने में पानी, पूजा में पानी, कोई मर गया तो उसमें पानी, हर एक जगह, चाहे हॉस्पिटल है वहाँ पे पानी, हर एक जगह हमारा जो सारा कुछ जुड़ा हुआ पानी के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी 70% पानी है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में होता क्या है, जब हम बाहर से कोई पानी अंदर लेते हैं तो वो दोस्तों एक पानी की एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है। इसमें एक जापान के डॉक्टर इमोटो मसारू, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की। उन्होंने लगभग 22 वर्षों तक इसकी रिसर्च की, हजारों लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पाया कि जब भी पानी को कुछ बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है तो उसको क्रिस्टल अच्छे बन जाते हैं, और अगर आपने गलत उसको बोलते हैं तो उसको क्रिस्टल बड़े अजीब से बन जाते हैं। तो उन्होंने पाया कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जापानी लोग दोस्तों जब भी कोई रिसर्च करते हैं वो डीप जाके करते हैं। डीप करने के बाद उस चीज़ को पूरी तरह समझाते हैं और वो ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब दिक्कत हमारे साथ क्या होती है? हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम पानी को बिना देखे ही पी रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी। और आपने दोस्तों महसूस किया होगा, जब भी आप नहाते हो तो आप फ्रेश क्यों महसूस करते हो? जब भी पानी पीते हो तो आप फ्रेश क्यों महसूस करते हो? जब भी आप घर थके हुए घर से बाहर आते थे, पुराने ज़माने में लोग हाथ पैर धोते थे आके, क्यों धोते थे? इसका कारण यही था, जैसे ही हमारा बाहर का पानी और अंदर के पानी की लेयर के बीच में कनेक्शन बनता है तो हम बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी उसकी एनर्जी हमारी कई गुना बढ़ चुकी होती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर पता नहीं होने की वजह से हम इसको ऐसे ही ले रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छी तकनीक बताऊंगा जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियां पा सकते हैं। दोस्तों, सदगुरु भी कहते हैं पानी को आपको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पे लोगों की नज़र नहीं पड़े उसके ऊपर, ताकि नेगेटिव एनर्जी वाला आदमी आए तो नज़र नहीं पड़े। दूसरा, उसके आसपास फूल रखने, उसके पास खुशबू रखनी है, और मंदिर के पास में रखना है। यानी जब भी आप प्रार्थना करो तो प्रार्थना पानी को सुने। जब भी आप पानी उस जगह पे रखते हैं, पानी की एक बहुत ज़बरदस्त मेमोरी होती है दोस्तों। मेमोरी की एनर्जी तो अगर मान लो उसने सुना, नेगेटिव सुना तो नेगेटिव मेमोरी हो जाएगी, पॉजिटिव सुना तो पॉजिटिव, और अगर हम उसको पी गए तो गड़बड़ हो गई। अभी आपको करना क्या है, अभी जब भी आप अपनी ज़िंदगी में पानी लो, जैसे मैंने ये पानी ले रखा है, आपने पानी लेके जब भी इसको पीना है तो होने से पहले, यानी नींबू नहीं था, आपने उसको मुंह में फील किया और अब पानी आ गया, होने से पहले उद्घोषणा करनी है इसको कि वो हो चुका है। उसका धन्यवाद स्वरूप में हमने उसको उद्घोषणा करनी है। अब इसको उद्घोषणा कैसे करनी है? हे परमपिता परमात्मा, थैंक यू आपके पास जो नहीं है वो हो चुका है, जैसे बोलना है मेरे को आपने, मैं तो लाखों रुपए का भी नहीं था, आपने करोड़ों रुपए दे दिया। मैं तो हमेशा बीमारी वाली चीज़ों को करता रहता था, आपने मुझे तो इतना बड़ा स्वास्थ्य दे दिया। मैं हमेशा एक छोटी सी कार सोचता था, आपने मुझे 20 फीट लंबी कार दिला दी प्रभु। मैं कभी ट्रेन के डब्बे में नहीं चढ़ पाता था, आपने मुझे हवाई जहाज़ों पे चढ़ा दिया प्रभु।
थैंक यू सो मच। मैं हमेशा जब भी नीचा सोचता था, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा बनाया कि मैं इस दुनिया में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। तो ऐसे एफर्मेशन करके आपको इस पानी को पी जाना दोस्तों। लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे हाथ में पानी होता है और हम कुछ भी बोल रहे हैं, अरे वो साले ने पैसे नहीं दिए मेरे, अरे मेरा वो हो गया, अरे वो ऐसा ही है, वो बेकार आदमी है, बस। और अरे अपने से तो कोई बिजनेस होता ही नहीं, मैं तो फेलियर हूं, करते करते पानी पी जाओ। जो आपने बोला वही आपके साथ होना चालू हो जाएगा। ये अपने अंदर ही अपने कर्म फूटेंगे, ये बम अपने अंदर ही फूटेंगे दोस्तों। तो जब भी आप पानी अगले बारी से पियो तो आपको अफर्मेशन करके पानी पीना है। और 55 दिन के अंदर, उन्होंने लिखा है 55 दिन के अंदर आपको इससे अद्भुत लाभ आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको करना रोज है, जब भी आप पानी गिलास लो आपने उसको धन्यवादी स्वरूपी अफर्मेशन करनी है आपको। जब भी आप अफर्मेशन कर रहे होंगे तो पानी सुन रहा होता है दोस्तों। और सच में अगर आप सबके सामने बोल के अफर्मेशन ऐसे नहीं करते हैं तो इमोटो मसारू ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया, पहले तो बोला, बोलने के बाद उन्होंने मन में बोला तो उतने रिजल्ट। फिर उन्होंने मन में बोलना नहीं, खाली मन में भाव लाए वैसे, तभी भी पानी की वही शक्ति। जब भी आप देखो उसमें मन के वो भाव, जो फीलिंग्स है वो लेके आ जाओ तो पानी वैसे ही रिएक्ट करेगा दोस्तों। लेकिन पहले हमने शुरुआत नहीं किया तो हमको बोलना पड़ेगा। इसका एक दूसरा आपको एविडेंस देता हूं दोस्तों। आपने बहुत बारी देखा होगा, एक आदमी का बहुत सारी जगह पे इलाज हो रहा होता है, उसको कुछ नहीं हो रहा था, वो फर्क नहीं पड़ रहा उसको, लेकिन अग्नि से उसकी नजर उतारी गई, उतने में ही वो ठीक कैसे हो गया, हो जाता है। तो ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के प्रयोगों में पाया गया कि जो हमारा ऑरा है वो हमारा 3 इंच से लेकर 6 इंच तक बाहर होता है। अब जैसे ही उसकी आरती उतारी गई, उसकी नजर उतारने के लिए, तो अग्नि से उसका स्नान किया गया, अग्नि स्नान करवाया गया। जैसे ही अग्नि स्नान हुआ, बाहर की एनर्जी जो अपना अंदर की एनर्जी से मिली तो वो ठीक होना स्टार्ट हो गया अग्नि स्नान से। इसका मतलब है हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। पहला है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अब इन पांचों के पांचों में भी जब भी आप इसके कनेक्ट में आते हो, आपकी एनर्जी कई गुना हो जाती है और आपको अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने नोट किया होगा, जब भी आप पानी से नहाते हैं तो एकदम फ्रेश। और सोच के देखो, पंडित जी पहले क्या करते थे, अग्नि स्नान, मंदिर में जाते हैं तो ऐसे क्या करते हैं, पानी फेंक लेते हैं अपने ऊपर हल्का सा, तो वास्तव में वो स्नान ही होता है ताकि हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ चुका होता है वहां पे। और पंडित जी पानी हर एक जगह ऊपर जाके छिड़कते हैं। शादी में पानी, पैदा हो गया पानी, मरने में पानी, हर एक जगह पानी इस्तेमाल होता है। क्यों? इसीलिए होता है कि हम पानी से बने हुए हैं और हमारा सबसे ज्यादा 70% शरीर में पानी ही पानी है। इसका दूसरा उदाहरण, जब भी किसी के पेट का दर्द शांत नहीं हो रहा होता तो उसको मिट्टी का लेप किया जाता है उसके ऊपर, जलन, तो इमीडिएटली उसका पेट ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी के अणु नजदीक आ गए, मिल गए, तो एक अलग एनर्जी आएगी, वो अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, कभी भी आप पहाड़ पे गए हो, वहां हवा चल रही हो तो आपके हाथ ऐसे हो जाते हैं, एकदम से ऐसे ऐसे हाथ हो जाते हैं। क्यों ऐसे हाथ हो जाते हैं आपके? खुल क्यों जाते हैं हाथ आपसे? इसलिए खुल जाते हैं कि आप वहां पे वायु स्नान कर रहे होते हैं। और अगर आप कई दिनों बाद बाहर निकलें, जब आप बंद कमरे में, आपने नीला आकाश देखा, उस पर 2-3 सफेद बादल, इतना सुंदर लगता है कि मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका आकाश तत्व से मिल रहा होता है, इसलिए आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ चुकी होती है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर हम इन 5 तत्वों के जैसे नजदीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही हमारी स्वस्थ होना। नेचुरोपैथी और क्या है? आप नेचुरोपैथी में जाएंगे तो आपको खाना क्या देंगे? प्राकृतिक देंगे। स्नान आपको प्राकृतिक करवाएंगे, आपको सूर्य स्नान करवाएंगे, जाके धूप में बैठाएंगे, अग्नि स्नान हो जाएगा। आपको मड स्नान करवाएंगे और आपको जो पानी पिलाएंगे उसमें कुछ ना कुछ डाल के अभिमंत्रित करके वो पानी पिलाएंगे। जैसे ही इन चीजों को होना स्टार्ट हो जाता है और आपको आकाश के नीचे ज्यादा रखा जाएगा और वायु भार की यानी नेचुरल अवस्था में रखने से आप अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर कोई भी चीज हम मन में सोच लेते हैं, उसी को हम पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वाटर फॉर्मेशन का साथ सोचा तो आपने और बड़ा एक काम कर दिया, क्योंकि आपने फीलिंग लेना स्टार्ट कर दिया। हम अपने गोल लाइफ में पता क्यों नहीं अचीव कर पाते? चलो एक स्टोरी से समझते हैं। एक आदमी था, उसने बर्फ के चाकू से किसी का कत्ल किया।
बर्फ से चाकू कत्ल करने के बाद जब जज और डॉक्टरों को पता ही नहीं चला पहले कैसे हुआ है, फिर उन्होंने पाया कि इसने ऐसे किया, उसको सजा दी गई कि इसको फ्रिज में रख के मार दिया जाए। पहले 30 दिन जेल में रखा जाएगा, उसको ये बताते रहेंगे कि फ्रिज में तुझे डालना है और फ्रिज के अंदर डाल के मार दिया जाएगा। फिर वो आदमी को फ्रिज में डाला गया, वो मर गया। वहाँ 2 रिपोर्टें आई दोस्तों, एक सर्वे की रिपोर्ट थी और एक थी पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पाया गया कि वो आदमी ठंड से मर गया। सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि वो आदमी, वो जो फ्रिज था वो पिछले 6 महीनों से खराब पड़ा था। दोस्तों, जब एक आदमी गर्मी में भी, सर्दी ठंड से मर सकता है, तो आप कोई भी गोल पूरा कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। बस उसको अफर्मेशन कीजिएगा। अफर्मेशन करना है, पानी के साथ अफर्मेशन जरूर करनी है हमने। और पानी का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी जिंदगी के अंदर पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर जगह पानी लेते हैं, कहीं से भी खरीदा हुआ पानी पी लेते हैं और उसको उल्टी सुल्टी अफर्मेशन करके पीते रहते हैं। ऐसा ना करिए अपने साथ, अपने जिंदगी को सुधारिए दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।